मायापुर जो लोग गए हैं, अपने से बहुत सारे लोग मायापुर गए हैं मतलब, तो आप देखे होंगे कई बार मायापुर में जो मंदिर के अंदर इतने सारे स्टॉल्स, शॉप्स हैं ना, वहाँ पर बंगाली भक्त लोग रहते हैं विक्रय करने के लिए, बेचने के लिए। और कई बार आप देखेंगे विदेशी माता जी लोग या फिर प्रभु जी लोग आएंगे खरीदने के लिए। अब कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि जो बंगाली भक्त जो बेच रहे हैं ना, उनको इंग्लिश ठीक से आता नहीं, और जो खरीदने वाले भक्त हैं विदेशी भक्त, उनको बंगाली ठीक से आता नहीं, और इस कारण से कई बार कम्युनिकेट हो नहीं पाता है। छोटी सी बात होती है, उनको बताना होता है कि इस वस्तु की इतना कीमत है, और वो माता जी ये कहना चाहते हैं, ये फॉरेनर डिवोटी ये कहना चाहते हैं कि भाई इतना नहीं, अब इतना ले लो। ये जो बार्गेनिंग और ये जो इतना जितना कम्युनिकेशन की जरूरत है खरीदारी में, उतना कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे अगर ऑब्जर्व किए हैं तो, लेकिन वो दोनों विचलित नहीं होते हैं, वो दोनों परेशान नहीं होते हैं। आप देखेंगे कई बार वो क्या करते हैं, वो ऐसा ट्राई करते हैं एक दूसरे को समझाने के लिए अपना बात, लेकिन बहुत परेशान नहीं होते हैं। क्यों परेशान नहीं होते हैं, कारण क्या है वहां पर, क्यों परेशान नहीं होते हैं, कोई बता सकते हैं? क्योंकि एक को बेचना है और एक को खरीदना है। हाँ, ये बात सही है। हाँ, थैंक यू माता जी। ये बात बिल्कुल सही है कि अपने पर्पस पूरा कर रहे हैं वो, कि उनको खरीदना है और उनको बेचना है, वो अपने पर्पस में ध्यान दे रहे हैं, इसलिए परेशान नहीं हो रहे हैं। और कोई बात है क्यों परेशान नहीं हो रहे हैं? एक ये चीज भी होती है प्रभु जी कि हम लोग जैसे कभी कोई चीज बेचते हैं, जो बाकी के दुकानदार लोग बोलते हैं ना कि अरे भाव के भाव में दे रहा हूँ, वो बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब हम ये पूरा एक परिवार मान के चलते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत कम भी आया तो कोई बात नहीं, मेरे घर में ही गया, ये सोच के और हम दे देते हैं। या वो अगर पैसे ज्यादा दे दें तो वो यही सोच के दे देते हैं कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, अपने कोई ना कोई रिश्ता होगा इनसे जो यहाँ पे ये चीज गई है। मतलब इस्कॉन मंदिर में तो ये मैं देखता हूँ विशेष। हाँ, मतलब अगर कुछ कीमत में कम ज्यादा हो जाए तो उससे वो परेशान नहीं होंगे, राइट? ये आप बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ये सही है। लेकिन उनके कम्युनिकेशन में इतना दिक्कत हो रहा है, उनको एक दूसरे को अपना बात बता नहीं पा रहे हैं, तो कितना परेशानी, कितना परेशान। अब मैं एक केस देता हूँ, यहीं पे अगर फॉरेनर प्रभु या माता ना रहे, यहाँ पे अगर कोई इंडियन रहे, मान लीजिए कोई बंगाली आए, और बंगाली भाषा में बंगाली खरीदने वाले भी बंगाली भक्त और बेचने वाले भी बंगाली भक्त अगर हो, और अगर एक दूसरे को बात समझ ना पाए, तो परेशान ज्यादा होंगे कि कम होंगे? ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे कि एक्सपेक्टेड नहीं है ना इधर, उस केस में एक्सपेक्टेशन वाली बात है कोई। हाँ, वहां पर ना वो समझ गए हैं कि भाई हमारा समस्या है कि हम एक दूसरे का भाषा हमें आता ही नहीं, तो इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे अंग्रेजी आता नहीं और इनको बंगाली आता नहीं। तो ये जो दोनों भक्त का जो इतना बड़ा अंतर है अपने अपने भाषा में, इस अंतर को स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए वो ज्यादा नाराज नहीं हो रहे हैं। वो बस जितना नीडफुल है उतना करने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ भाई, वो आप देखें कई बार वो लिख देते हैं 40 रुपया दाम है, तो नीचे लिखेंगे 40 और दिखाएंगे वो कि ये इतना दाम है। तो इस प्रकार से जितना जरूरत है उनको कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये उदाहरण में क्यों दिया कि उसी प्रकार से इस भौतिक जगत का जो स्वभाव है ना, और हम जीवात्मा का जो स्वभाव है, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और इस अंतर को जब हम स्वीकार कर लेंगे ना, तो हमारी परेशानी बहुत कम हो जाएगी। फिर हम छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होंगे, है ना? फिर हमें नहीं लगेगा, नहीं तो क्या होगा आप देखेंगे कई बार जो अभक्त व्यक्ति है ना, वो छोटी सी परिस्थिति में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये सुना ही नहीं है। स्वीकार करने का तो बहुत दूर की बात है, कभी ये सुना ही नहीं है कि ये भौतिक जगह दुखालय शाश्वतम है। और भक्त के जीवन में जैसी प्रॉब्लम आता है, तुरंत उनके मन में आता है कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। तो भगवान की वाणी जैसे हमारे मन में आता है, हम तुरंत ठंडा हो जाते हैं कि हाँ भाई, यही तो आशा कर सकते हैं इस दुनिया से।